राधे राधे कृष्ण कन्हैया, गोपाल प्यारो मुरली बजैया। कई दिन से प्रसंग चल रहा है, प्रभु बालकों पे खुश क्यों होते हैं। उसके कई कारण हमने बताए। इनमें अहम नहीं होता बच्चों में, बड़ों बड़ों में होता है। अब जैसे यहाँ लड़कियां हैं, तुमसे बड़ी हैं और तुमसे पहले आई हैं, लेकिन तुम्हारे जैसी सहनशीलता अभी इनमें नहीं है। तुम लोग एक साथ रहते हो, एक साथ जाते हो, एक साथ खाते हो, एक साथ पीते हो। ऐसा प्रेम तो साधुओं में भी नहीं है। भक्त से भक्त प्रेम नहीं करता है तो भक्ति नहीं होती है। भक्त को भगवान से बड़ा मानना ही भक्ति है। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम करदासा। भगवान से बड़ा है भगवान का भक्त। परसों भी हमने सबके बीच में कहा था, कोई लड़की चली गई थी इलाज कराने अपने घर, तो हमने राधाकांत से कहा अभी जाओ तुम उसको लाओ यहाँ सम्मान के साथ। और वो गए, संध्या को गए। उस समय तो नहीं जा पाए क्योंकि वहाँ मथुरा में हमको भी जाना था, उनको भी जाना था, हमारे साथ गए थे। वो सम्मान के साथ लाए क्योंकि वो ब्रजवासिनी है और उसका त्याग प्रशंसनीय है। उसका ब्याह हो गया था, भक्ति के आवेश में सब छोड़ दिया और यहाँ रहती है गहबर वन में। उसके घर वाले तो कह रहे थे नहीं यहीं रहो तुम घर में, लेकिन वो आ गई। तो क्यों, हमने ये कहा था कि अगर वो नहीं आएगी तो हम बुलाने जाएंगे। हम कलंक से झूठे नहीं डरते हैं। हम उसको स्त्री नहीं समझते। जितनी लड़कियां रहती हैं ये सब गोपी हैं, भगवान की आराधना करती हैं। ऐसा संसार में कहीं नहीं है। 1 घंटे से ज़्यादा नृत्य होता है और सवेरे भी जाती हैं, परिक्रमा लगाती हैं, नृत्य करती हैं। 3-4 घंटे परिश्रम तो अच्छा पहलवान भी नहीं कर सकता। ऐसा जीवन है इन लड़कियों का और तुम लोगों का कि हमको क्या, जो देखने वाले सभी लोहा मानते हैं। सत्य है, इसीलिए सबसे पहले यही विषय हमने लिया कि इन दोनों ने जो काम किया है वो आज तक कोई नहीं कर पाया। संत बनाए इन्होंने, लड़के नहीं बनाए, संत बनाए। ऐसे लड़के संसार में नहीं हैं। इनमें वो गुण भर दिया है, कमाल है। लड़ाई नहीं होती, झगड़ा नहीं होता, साथ खाना, साथ पीना, साथ कीर्तन करना, साथ प्रार्थना करना। ऐसा तो 10 साधु रहेंगे तो उनमें भी प्रेम नहीं होता है। इसलिए
वो दोष मैं अपने ऊपर रखता हूं और हमने इनको रात को बुला करके क्षमा मांगा। क्यों भाई कि छोटा बनने में ही भक्ति है। हम ये नहीं समझते कि हम बड़े हैं। सबको क्षमा मांगना चाहिए, सबको छोटा बनना चाहिए। शिशु बनना ही भगवान का प्रिय बनना है। देखो इस प्रसंग में तुमको कुछ और बातें बता दें। जितना छोटा बनता है मनुष्य उतना ही भगवान के पास जाता है। इसलिए महाप्रभु जी ने कहा सबसे छोटा है तिनका, उससे भी छोटे बनो। अगर अपने अंदर शरीर है, इंद्रिय है, मन है, बुद्धि है, इनके बल की प्रतीति नहीं करो। इनके बल की प्रतीति करोगे तो तुम शिशु नहीं रहोगे। भगवान राम ने कहा था नारद जी से कि हमारा जो अमानी भक्त है, मोरे प्रौढ़ तनय समज्ञानी, बालक सुत समदास अमानी। सुत कहते हैं गोद का बच्चा, वहीं टट्टी करेगा, वहीं पेशाब करेगा मां की गोद में। जो अमानी भक्त है वो शिशु की तरह है। उसका कोई भी अपराध ऐसा नहीं कि जो क्षम्य न हो। मोरे प्रौढ़ तनय समज्ञानी, और ज्ञानी बड़ा बेटा है। बच्चा बड़ा हो गया था तो मां टट्टी नहीं धोएगी। प्रौढ़ भय तेहि सुत पर माता, प्रीति करे नहीं पाछिल बाता। पिछली बात अब नहीं रही, चली गई। पिछली बात तो ये थी खुद ही खिलाती थी, खुद ही नहलाती थी, पिलाती थी, मलमूत्र धोती थी। अब नहीं है वो बात, बड़ा हो गया। तो किसी ने संदेह किया भाई हमारी उम्र बढ़ गई है, हम क्या बालक शिशु नहीं बन सकते हैं? बोले नहीं, शिशु का मतलब है उम्र नहीं है। शिशु का मतलब है अमानीपन, छोटा बनना। शिशु का मतलब है कि अपने बल की प्रतीति नहीं करना। जनहि मोर बल निज बलताही। जो हमारा शिशु भक्त है छोटा, उसको मेरा ही बल रहता है हर समय, अपने बल की प्रतीति नहीं होती। जैसे छोटा सा बच्चा है, वो न खाना जानता है न पीना जानता है, कपड़ा ओढ़ना भी नहीं जानता। माँ ने ओढ़ा दिया तो ओढ़ लिया, नहीं तो पड़ा रहता है। जाड़ा हो गर्मी हो उसको कोई ध्यान नहीं है। निज बल नहीं है उसमें, न अपने आप खा सकता है, न अपने आप पी सकता है, न अपने आप स्नान कर सकता है। यह है शिशु भाव। ब्रह्मा जी ने आकर के ब्रज में अपराध किया, बहुत बड़ा अपराध किया। ग्वाल बालों को चुरा ले गए और करीब 1 साल तक सबका वियोग रहा भगवान से। तो ब्रह्मा जी घबराए और उन्होंने जाकर के प्रभु से कहा ये मेरी नीचता थी। 10वें स्कंद में 14वें अध्याय में उन्होंने विनती किया है, पश्येश मे नार्य मनंताद्य। अनार्य मेरी नीचता है,
मेरी नीचता को तो आप देखो प्रभु। परात्मनि त्वय्यपि माई मायिनी, अनंत मायाओं के स्वामी आप, और आप में मैंने माया का प्रयोग किया। मायम वितत्यक्षुतुम आत्म वैभवम, ह्यम कियान कियान ऐच्छम अर्चिरिवाग्नि। जैसे एक चिंगारी अग्नि समूह की परीक्षा ले, वैसे कैसे संभव है? मैं एक चिंगारी हूं। ये बड़ी नीचता है मेरी कि मैंने माया का प्रयोग किया यहां। लेकिन हमको अब विश्वास है कि आप क्षमा करेंगे, क्योंकि उसी का नाम मां है। इसी के नीचे श्लोक आता है शिशु भाव का। ब्रह्मा जी ने देखा कि ब्रह्मा बनोगे तो कल्याण नहीं है, शिशु बन जाओ, शिशु बन जाओ, सब क्षमा। उत्क्षेपणम गर्भगतस्य पादयोः, हैं 12, 14 का 12। इस पिच पर उतर आए ब्रह्मा जी। गर्भ का बच्चा गर्भ में लात मारता है, करवट लेता है 6वें महीने के बाद से। 5वें महीने तक तो कुछ नहीं करता, 6वें 7वें में वो कूख में भ्रमण करता है। तब मां को कष्ट होता है, लेकिन मां उस कष्ट को प्रेम से सहती है। उत्क्षेपणम, गर्भगतस्य, गर्भ में बच्चा है, वो हिलडुल रहा है, पांव को ऊपर नीचे करता है। किम कल्पते मातुरधोक्षजासे अगासे अनागसे आगसे, क्या माता उसको अपराध मानती है? तो प्रश्न हुआ कि क्या तुम गोद के बच्चे हो? ये सारा ब्रह्मांड तुमने बनाया, सृष्टि रचना किया, 14 लोग। तो उत्तर देते हैं किमस्ति नास्ति व्यपदेश भूषितम, कोई चीज है या नहीं है, इस नाम से जो भी चीजें हैं, तवास्ति कुक्षे की यदप्यनंतः, क्या आपकी कूख के बाहर हैं? सारा अनंत विष आपके कूख में है, इसलिए मैं गर्भगत बच्चा हूं। शिशु भाव आते मान प्रभु ने कहा अच्छा कोई बात नहीं, जाओ। कबीरदास ने भी यही लिखा है, मैं जननी हरि जननी, मैं बालक तेरा। हरि माने श्री कृष्ण ही मेरी मां है और मैं तेरा बालक हूं। काहे न अवगुण बख्शे मेरा, मेरे अवगुणों पर तू क्यों नहीं दया करेगी? करेगी। हरि जननी मैं बालक तेरा। सुत अपराध करे दिन केते, बच्चा मां की गोद में दूध पीता है, लात मारता है। मां स्नान कराती है तो मारता है, काजल लगाती है, बटना लगाती है तो मारता है, रोता है। और वहीं मलमूत्र साफ करती है तो मारता है।
जननी के चित रहत न तेते। कायदे से तो बच्चे को गोद से बाहर फेंक देना चाहिए, मल मूत्र त्याग कर दिया, लेकिन हंस जाती है। जब 1-2 महीने को हुआ तो खड़ा होने वाला हुआ थोड़ा सा, तो बाल पकड़ करके मां को मारता है। कर गही केस करई पदघाता, तौन हेत उतारे माता। भगवान ने भी बाल लीला किया था। मैया कब वहीं बढ़ेगी चोटी। चोटी पकड़ करके यशोदा जी की खड़े हो गए, बोले हमारी चोटी कब बढ़ेगी। और हाथ पांव मारने लग गए। सुत अपराध करे तिंद केते, जननी के चित रह ने तेते। कर गही केस करे पदघाता, तौन हेत उतारे माता। कहें कबीर एक बुद्ध बिचारी, बालक दुखी दुखी महतारी। बच्चे को अगर कष्ट है तो मां को अवश्य कष्ट होता है। इसलिए मैं संसार में पड़ के सड़ रहा हूं, कष्ट पा रहा हूं, अनंत कष्ट पा रहा हूं। इस संसार में सुख कहां है। न था, न है, न होगा। और हमको दुखी देख करके क्या तुमको दुख नहीं होगा? तुमको अवश्य दुख होगा। ये उनका पद है, बड़ा नामी पद है, हम इसको बहुत गाते थे। हरि जननी मैं बालक तेरा। 5वें स्कंद में संख्या तो याद नहीं रहती भाई, लगभग 13वां-14वां अध्याय होगा अंदाज से। जड़ भरत की स्तुति किया है रघुगण ने। वहां श्लोक आता है, नमो महद्भ्योस्तु नमः शिशुभ्यो। 13 का 23 है। महापुरुष कौन है? जितने महापुरुष हैं सब शिशु होते हैं। सबसे पहला अक्षर है शिशु। शिशु भाव होता है उनमें, वो महापुरुष हैं। फिर वो बड़े हो गए, युवक हैं, चाहे ब्राह्मण हैं, ब्रह्मचारी हैं, सब महापुरुष हैं। नमो युवभ्यो नमः वटुभ्यः, नमो शिशुभ्यो नमो महद्भ्योस्तु नमः शिशुभ्यो, नमो युवभ्यो नमः आवटुभ्यः। ये ब्राह्मणा गाम अवधूत लिंगा, शरन्ति तेभ्यः शिवमस्तुराज्ञाम। जो ब्राह्मण माने ब्रह्म को जानने वाले हैं, वही मनुष्य ब्रह्म को जान पाया है जिसके अंदर शिशु भाव आ गया। पृथ्वी पर घूमते हैं, सारी पृथ्वी पवित्र होती है। ये उन्होंने जो स्तुति किया है तो शिशु शब्द का प्रयोग किया है। भगवान में अथवा संतों में, गुरुजनों में यही भाव रखने वाला आगे बढ़ता है।
सहजोबाई का एक पद है, हम बहुत दिन से बचपन से गाते हैं। उनका यही भाव था अपने गुरुदेव के प्रति। और उनके द्वारा जो गुरु स्तुति है हिंदी में लिखी गई है, वो आज भी सारे भारत में चल रही है। हम बहुत छोटे थे तो हमारे पिता माता भी जाते थे झूसी, इलाहाबाद से उस पार गंगा पार उनका गुरुद्वारा था, तो हम भी उनके साथ जाते थे। तो वहाँ वही स्तुति बोली जाती थी जो हमने यहाँ करके पढ़ी। वो हरिने रोग जोग भरमायो, गुरु योगी सबई छुटायो। भगवान ने तो कर्म जाल बनाया, उसमें फंसाया, और आखिर में आता है गुरु न तुझो हरि को तज डारूं। भगवान को छोड़ दूंगी, गुरु को नहीं छोड़ूंगी। उसके बाद उनका एक पद है, हम बालक तुम माए हमारी। गुरु स्तुति में उन्होंने कहा है, हम बालक तू माए हमारी, पल पल माही करो रखवारी। रक्षा करो प्रभु, विषय और जाने नहीं देओ। ढुर ढुर जाऊं तो पुनि पुनि गह ले। वो बच्चा गोद से छोड़ करके इधर उधर जा रहा है तो मां उसको पकड़ लेती है। भगवान राम ने कहा, बच्चे की आदत है, गह शिशु बच्छ अनल अहिधाई, ता राखे जननी बरियाई। नारद जी अरण्य कांड में जाते हैं, भगवान से पूछते हैं कि प्रभु जब आपने हमारा ब्याह नहीं होने दिया था, क्यों? तो भगवान बोले, सुनि मुनि तो ही कहूं सहरोसा, भजाई जे तज मोहि सकल भरोसा। सारे संसार के भरोसा माने विश्वासों को छोड़ करके जो अनन्य भाव से मेरा भजन करता है, करऊं सदा तिनकी रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। हम लोग भगवान से दूर क्यों हैं? जब लग गज बल बरते हो, अपने नेक सरियो नहीं काम। 1000 वर्ष तक हाथी लड़ा और भगवान नहीं आए, क्योंकि अपने बल से लड़ रहा था। निर्बल है बलराम पुकारो, आए आधे नाम। द्रुपद सुता निर्बल भई जा दिन, आए तज निज धाम। दुशासन की भुजा थकित भई, बसन रूप भय श्याम। द्रौपदी ने जब तक परिवार वालों को आश्रय लिया, ये हमारा पति है, पांडवों की ओर देखा, धृतराष्ट्र को देखा, भीष्म को, द्रोणाचार्य को, भगवान नहीं आए। दांतों से साड़ी दाबी, भगवान नहीं आए। जब दांत से साड़ी छूट गई, निर्बल हो गई, तो तुरंत आ गए। इसलिए शिशु भाव ही
भक्ति की पराकाष्ठा है। और ऐसे भक्त का भगवान ऋणी रहता है। जब इधर उधर आशा विश्वास होती है, फंस जाता है, तो भगवान नहीं मिलता। जैसे मीरा का, सूरदास का उदाहरण है। अक्सर हम मीरा के ही पद गाते हैं, लोग कहते भी हैं हमसे आप, और बात भी सही है। इस बार मीरा की नाटिका होगी राधाष्टमी पहले, उसके लिए दिलीप जी चित्तौड़ गए और वहाँ के महल बहल शूटिंग करके लाए, जिन महलों में यातना दी गई थी उनको। तो ये सब क्यों है? मीरा के अंदर ऐसा शौर्य है जो किसी पुरुष में नहीं हो सकता। मरने से कौन नहीं डरता है? किसमें हिम्मत है कि विष का प्याला जानबूझ करके पी जाए? जब चरणामृत सुनो सरवणा, राम भरोसे मुख में डेरे गेर्यो, मैं अपनो मन हरिसो जोर्यो, हरिसो जोर सबंसो तोर्यो। ऐसा भरोसा किसमें है? कल हमें पद गाने वाले थे, नहीं गा पाए, वो भी आज तक कभी नहीं गाया। हो सका तो आज गाएंगे। सखियां समझाती हैं, मीरा तुझको मार के ही छोड़ेंगे लोग। विषलिया शैया छोड़ा, सोया जहर पिलाया, और सर्प भेजे, भूत महल में भेजा, तू क्यों नहीं मानती है? तो उसका मीरा ने उत्तर दिया है। बड़ा भारी पद है, उसको तो अभी नहीं ले रहे हैं, लेकिन छोटे में कहा, बरजी में काहू की ना ही रहूं, मुझे संसार में कोई नहीं रोक सकता। सुनो सखी तुम चेतन होए के, सावधान हो के सुनो, दोबारा कुछ मत कहना। मन की बात कहूं, साधु संगत कर हर सुख लीजिए। ये भगवत सुख कहां मिलता है? केवल महात्माओं के पास। जगसों दूर रहूं। और तुम जो डर दिखाते हो, तन मन मेरो सब ही जाओ, भलो ये शीश लहूं, मेरा सिर काट दो, लेकिन मैं तुम जो चाहती हो। एक पद में उसने कहा है, गज से उतरकर खर नहीं चढ़सिया, यो तो बात न हुई। हाथी की सवारी पर चढ़ करके अब गधे की सवारी पर नहीं चढ़ूंगी। मीरा रागो रंग हरी, औरन रंग सो अटक परी। कोई मोय निंदो कोई मैं बिंदो, मैं तो गोविंद के गुण गासा। जिन मारग महारा संत पधार्या, उन मारग मैं जासा। उस शूटिंग में मीरा के महल के पास ही रविदास जी की भी वहाँ आपने चित्र देखा था, जहाँ मीरा उनके साथ सत्संग करती थी। चोरी न करस्या जीव न सतास्या, काई करसी मारो कोई। कोई क्या करेगा हमारा? गज से उतर के घर नहीं चढ़स्या, ये तो बात न हुई। गधे की सवारी नहीं बैठूंगी।
ब्याह हो गया था ठीक है, लेकिन मीरा भोग से दूर रही। राणा भोजराज ने भी हार मान लिया था और भोजराज के जीवन में परिवर्तन आया था। उसने कभी नहीं सताया। सताना वाला ले राणा सांगा थे, विक्रम था, क्योंकि उसकी भक्ति को देख करके वो आश्चर्य में था। गंभीर जो अध्ययन करने वाले हैं वो जानते हैं इस बात को। भोजराज जब तक जीवित रहे उन्होंने जरा भी मीरा को कष्ट नहीं होने दिया। तुम केवल भजन करो। न उसने साधु संग से रोका, न कुछ किया। यहां तक कि कहते हैं कि मीरा जब गाती थी तो किवाड़ बंद करके नाचती थी। तो भोजराज ने खोला, बाहर से आवाज जा रही थी किसी पुरुष की। तो उसको भी एक झलक आई, कोई यहां से चला गया था, लुप्त हो गया। तो वो समझ गया कि ये भगवान ही हैं, इतनी शक्ति किसमें है। कमरे के बाहर से आवाज तो आ रही थी, कमरा खोलते मान गायब। तो उसने क्षमा मांगा मीरा से और बोला, मीरा हमसे गलती भई है, अब मैं तुझे कभी नहीं छूऊंगा। प्रतिज्ञा किया उसने। और वो शौर्य था मीरा में जिसके कारण श्री कृष्ण उनके साथ साथ नाचते थे। एक छोटा सा पद है, क्या ऐसी शरणागति किसी की हो सकती है? मैं तो गिरधर के घर जाऊं, गिरधर मारो साचो प्रीतम, देखत रूप लुभाऊं। भोर भये नित ही उठ जाऊं, सांझ परे घर आऊं। रहने दिना वाके संग खेलूं, ज्यों त्यों ताहिर जाऊं। जहां बिठारे तित ही बैठूं, जो दे दे सोई खाऊं। जो पहरावे सोई पहरूं, बेचे तो बिक जाऊं। कभी भोजन की इच्छा नहीं, कपड़े की इच्छा नहीं। कहां तो मुग्दीन मांग भरावा, कहां लटकावा केश। कहां तो कसुंभी साड़ी रंगवा, कहां भगवा वेश। चला मान मन वाही देश, प्रीतम पावा जाई देश। चुंदरी के किए टूक, फाड़ दिया जो शाही रानियां के वस्त्र थे। ओढ़ लिनी लोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पत सोई, तात मात भ्रात बंधु आपुनो न कोई। ऐसा उदाहरण कहां मिलता है? राजघराने की लड़की थी, रिठौरों की, मेड़ता में राजमहल थे। लड़की नाराज होती है, मान लो ससुराल से, तो पीहर जाती है। चित्तौड़ से भागी तो वहां नहीं गई। भाई जयमल भी राजा था, गद्दी चचेरे भाई को मिली थी। वो मीरा को बहुत मानता था, मीरा के साथ खेलता था। जयमल सिद्ध भक्त हुआ है, भक्तमाल में उसकी कथा है। जयमल के अटारी पर
कृष्ण सोते थे। बड़ी लंबी कथा है, लेकिन जयमल के पास नहीं गई। ना जाऊं सासुरिये ना जाऊं पिहरिया, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मेरा तो एकमात्र श्री कृष्ण आश्रय है। ऐसी शरणागति कहां है? हम जैसे लोग लड्डू चाहते हैं, पेड़ा चाहते हैं, नमकीन चाहते हैं, और वो कुछ नहीं है, जो दे दे सोई खाऊं, जो पहरावे सोई पहरूं। इसको शरणागति कहते हैं। यही सूरदास की थी, यही कबीरदास की थी, यही तुलसीदास की थी। सूरदास ने अपनी जीवनी खुद एक पद में लिखी है। 70 साल तक वो यहां चंद सरोवर पर श्रीनाथ जी को भजन सुनाते रहे। 125 साल तक की उनकी आयु थी। 70 साल भगवान को पद सुनाते रहे। और उन्होंने आखिर में गाया है, वो दिन हमारे चले गए जो उन्होंने कष्ट सहे थे, अब वे विपदा हूं न रही। अब तो यहां हम दोनों समय प्रसाद पाते हैं भर पेट। किसी समय जब घर से निकले थे, अंधे थे, तब गोपाल जी साथ साथ घूमते थे। अपने दीन दास के हितलों फिरते संग संग ही। लेते राख पलक गोलक ज्यों संतत तिन दिन ही। ऐसा उदाहरण आज तक कभी नहीं पढ़ा हमने। ये पलक आंखों की 24 घंटे रक्षा करती है। सो जाओ तो आंख बंद हो जाएगी, पलक गिर जाएगी। जागो तो आंख खुलती है, लेकिन सावधान रहती है, कोई चीज आ रही तो झट बंद हो जाएगी। 24 घंटे जैसे पलक रक्षा करती है, वैसे भगवान भक्त की रक्षा करते हैं। लेते राख पलक गोलक ज्यों संतत तिन तिन ही। भगवान रक्षा करते ही हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि आज तक भगवान ने रक्षा नहीं किया। ये यहां कीर्तन करती हैं रसकुंज में लड़कियां, और डीएम का ऑर्डर आया कि इस बिल्डिंग को तोड़ दो, ये वन विभाग में बनी है। हमसे इन्होंने कहा, राधा कांत ने, कि अब टूटेगी। हमने कहा नहीं टूटेगी। यहां भोग नहीं हुआ, यहां आराधना हुई है। सैकड़ों मंदिरों से बढ़ के है, तुम देख लेना। नहीं, आज तक नहीं टूटा। और उसकी जगह रसमंडप और बन गया। अब 500 आदमी नृत्य करते हैं। क्या किया गवर्नमेंट ने? गवर्नमेंट क्या चीज है? कुछ नहीं है। जब कामबन में 6000 यात्रियों को लौटाल दिया था वसुंधरा ने, बात भी नहीं किया था, तो सब लोग आए लौट करके निराश। तब हमने कहा था, भाई इस गवर्नमेंट ये बिक गई है, इस गवर्नमेंट से बड़ी है, सबसे बड़ी गवर्नमेंट। देखना एक दिन वही हुआ, पहाड़ों की लड़ाई हम लोग जीते। इस संसार में गवर्नमेंट कुछ नहीं है। भक्ति वो शक्ति है जिसके सामने कोई संसार में टिक नहीं सकता। रावण नहीं टिका, प्रहलाद के सामने हिरण्यकश्यपु नहीं टिका। हम लोग ऐसे भक्त तो नहीं हैं, लेकिन ढोंग की भक्ति करते हैं, उसी के प्रताप है, आज तक कुछ नहीं हुआ।
बड़े बड़े धनदाता लोग चले गए, यात्रा चलती रही और बढ़ती रही, और अब बढ़ रहा है दिन पर दिन। ये सब संत ही तो हैं, 250 लड़के हैं, ये 125 लड़कियां सब संत ही तो हैं। दिन पर दिन बढ़ रहा है और सबका योगक्षेम प्रभु धारण कर रहा है। न कोई भूखा है, न कोई नंगा है। एक एक लहंगे 4-4 हजार रुपए के इनको पहन को नाचती हैं। क्या कोई गृहस्थ में ऐसा खर्च कर लेगा? हमारे मान बिहारी लाल की यात्रा की नकल किया कुछ लोगों ने, नहीं चला पाए। केवल शिशु भाव रखो। देखो, बड़े बड़े आश्रम बने, बड़े बड़े लोगों ने महल बनाए, और हम लोगों ने कुछ नहीं बनाया। लेकिन आज इतना वैभव है कि जिसकी तुलना कोई भी महंत मंडलेश्वर कोई स्थानधारी नहीं कर सकता। इतनी बड़ी गौशाला है, हर बार कई करोड़ों की जमीन ली जाती है गायों के लिए। 8 लाख रुपए रोज गाय का चारे का खर्च है। करीब अरबों रुपए महीने खर्च हो रहा है। ये कौन देता है? हमारे यहां चंदा वंदा नहीं मांगा जाता। केवल भगवान का कीर्तन करते हैं और कुछ नहीं करते। यहां जितने संत रहते हैं, एक पैसा नहीं लेते। सच्चे संत हैं। तंबू उठाते हैं, बिछाते हैं, झाड़ते हैं, स्वयं की मधुकरी मांगते हैं और निर्लोभ भाव से कीर्तन करते हैं। यहां की जितनी लड़कियां हैं गांव में जाती हैं, भाषण देती हैं, किसी से एक पैसा नहीं लिया आज तक। कोई संग्रह नहीं करती है। तो इसलिए सब काम आराम से चल रहा है। जीवाश्रय जब करता है मनुष्य, तब धोखा खा जाता है। सूरदास ने एक पद में लिखा है, जैसे राखूं तैसे रहूं रे। क्या बढ़िया पद है। जैसे मीरा ने कहा था, जो पहरावे सोई पहरूं, जो दे दे सोई खाऊं, मेरी वाकी प्रीत पुरानी बार बार बल जाऊं। वैसे सूरदास ने कहा है, जैसे राखूं तैसे रहूं। जानत हो सुख दुख सब मन के, मुख कर कहा कहूं। थोड़ा सा दुख पड़ा, चिल्लाने लग गए। अरे भगवान क्या जानता नहीं है? केवल कृपा का रास्ता ही है। उन्होंने एक पद में लिखा है, कृपा तो बरस रही है, पानी की वर्षा हो रही है, लोटा हमारा उल्टा है, विमुख है। कृपा तो भगवान ने उसी दिन कर दिया था जब मनुष्य शरीर दिया था। वीर की एक बूंद में 7 लाख से ज्यादा जीवाणु रहते हैं, गोरखनाथ ने कहा है। और भोग में जाने कितनी बूंदें गिर जाती हैं, और उसमें भी किसी एक को भगवान ने मनुष्य शरीर दिया, तो बड़ी कृपा है। कबहू करुणा नर देही, देत ईश बिनहेत सनई। कृपा तो हो गई है हम लोगों पे, लेकिन उसको उल्टा कर रखा है हमने, लौटा कटोरा।
सूरदास ने लिखा, कृपा श्री लालन जू की चाहिए। तुम कृपा चाहते हो तो एक काम करो। यही नारद जी ने ध्रुव से कहा था, बेटा तपस्या करने की क्या जरूरत है। यस्य यद्दैव विहितम सतेन दुख सुखयो आत्मानं तोषेम देसी देही तमसः पारम रिच्छति। 4:8-37 नारद जी ने उपदेश दिया था। ध्रुव हैं 33, जो भगवान ने सुख दिया है उसमें संतुष्ट होना सीख लो, बस कृपा मिल जाएगी। आत्मानं तोषेन देही तमसा पारम रिच्छति। अंधकार से बाहर चले जाओगे, माया से बाहर। नहीं माने तप किया, भगवान मिले लेकिन पछताए, तो पछताए तो आश्चर्य हुआ। विदुर और मैत्रेय के संवाद में आता है, उन्होंने भगवान से मिलने के बाद भी क्यों पछताए। तो भगवान से मिलने का फायदा क्या रहा। लब्ध्वाप्यसिद्धार्थम इवैक जन्मनः कथम समात्मानम अनन अमन्यत अर्थविद। क्या संख्या है भाई? 9:28 है। लब्ध्वा, भगवान से मिलने के बाद भी, असिद्धार्थम, अपने को सिद्ध नहीं माना उन्होंने। क्यों पछताए? क्योंकि ध्रुव जी कहते हैं मैंने गुरु की बात नहीं माना था। इसे साक्षात धाम की प्राप्ति नहीं भई। अभी तो बहुत दिन 36,000 वर्ष यहां राज करेंगे, फिर ध्रुव लोक में जाएंगे, उसके बाद कभी महाप्रलय वगैरह में वो भगवत धाम में प्रवेश होगा, इसलिए पछताए। मतिर्विदुषिता देवैर पतद्भि असहिष्णु भी। देवताओं ने हमारी बुद्धि मलिन कर दिया था। वही है, हैं 32। देवताओं ने बुद्धि मलिन कर दिया था। मत पतद्भि असहिष्णु भी, देवता कभी नहीं चाहते कोई हमसे आगे जाए। तहाँ करीब कहाँ सुर बैठे था ना, रामायण में आता है उत्तरकांड में। अच्छा 118 इंद्रियों के द्वारों पर बैठे हैं और देखते हैं कि हवा आई विषय की ब्यार, तो खोल देते हैं दरवाजा और दीपक बुझ जाता है ज्ञान का। तो वही बात ध्रुव जी ने कहा, देवताओं ने हमारी बुद्धि बिगाड़ दिया था, इसलिए गुरु की बात हमने नहीं माना। और अनंत कष्ट है भगवान से मिलने के बाद भी। उन्होंने यही सिखाया था गुरुदेव ने, जो महापुरुष लोग हमको सिखाते हैं। एक छोटा सा पद है सूरदास जी का, कृपा श्री लालन जू की चाहिए। कृपा चाहते हो तो वही मार्ग अपनाओ जो नारद ने बताया था। यस्य यद्दैव विहितम सतेन दुख सुखयो आत्मानं तोषेम देहि तमसा पारम रिच्छति। 4:8 और क्या है 33। संख्या लिख लिया करो, सब ढूंढना नहीं पड़ेगा। ये सब हीरे मोती हैं।
सदा संतुष्ट हो। इन्ने करी करी सो आछी, अपने सिर पर सहिए। अपनो दोष विचार सखीरी, इनसो कछु न कहिए। सूर कछु कहवे को नाही, श्याम शरण भय रहिए। कृपा तो अपने आप हो रही है भगवान की। हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो, साधन धाम विबुध दुर्लभ तनु मोहि कृपा कर दीनो। या कबहू को करुणा करि करुणा नर देही, देत ईश बिन हेतु नहीं। मनुष्य बनाया, ये कृपा तो हो गई है। कोटिन मुख कह जाए न प्रभु के एक एक उपकार, तदपि नाथ कछु और मांगी हूं दीजो परम बुदार। फिर भी मैं और मांगता हूं। विषय वार मन मिन्न भिन्न, नहीं होत कबहू पर एक। यहां रहते हैं हम लोग, लेकिन मन तो विषयों में है। मन विषयों के पानी का मछली बन गया है। विषय वार मन मीन भिन्न, कहूं होत नहीं कहूं पलेक। ताते सहो दुसह दारुण दुख, जन्मत योनि अनेक। अनेक योनियों में घूम रहा हूं, विषयावेश नहीं घटता है। बहुत बड़ा पद है। प्रसंग ये चला था, वहीं लौट रहे हैं कि इन दोनों के बारे में किसी ने कुछ कड़े शब्द कहे, तो इसलिए हमको बोलना पड़ा कि हम तो इनके ऋणी हैं। इन्होंने ऐसा संगठन, ऐसा सहनशीलता बच्चों को दिया है, जो ब्रज में नहीं सारी दुनिया में लोग आते हैं। कल देख रहे हम मूवी वाले इनका चित्र ले रहे थे। रात को रस मंडप में नृत्य करते यहां भी आते हैं, उसके बाद घंटों नृत्य करते हैं। सारा जीवन आराधना में बन गया है। ये सब इनके श्रम का फल है। ये त्याग वृत्ति से सेवा कर रहे हैं और एक संत बनाने का जो फल होता है वही अनंत होता है। कपिल भगवान ने कहा, नहीं कपिल भगवान ने नहीं, तीसरे स्कंद में आया है 30-27 नहीं, छठवां 3-6 सर्वे वेदाश्च यज्ञाश्च हैं, 7 का 41। सब वेद पढ़ लिया, सब यज्ञ कर लिया, अगर तुमने किसी को भगवत मार्ग पर लगा दिया। सर्वे वेदाश्च यज्ञाश्च तपोदानेन दानानि चानघ। जितने दान है, पृथ्वी दान है, सब पीछे हैं। जीवाभय प्रदानस्य, किसी जीव को अभय मार्ग पर, भगवान की शरण में, इसके एक अंश को भी सब नहीं पा सकते। न कुर्वीरेन कलाम अपि। फिर इन्होंने तो, किसी जमाने में बच्चे रहते थे, अब तो 250 से ज्यादा हैं और रोज बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए कोई दूसरा समझे नहीं समझे, हम तो खुलेआम पक्ष लेते हैं और प्रशंसा करते हैं कि इन्होंने संत बनाया। ये बेचारे कैसे चोरी सिखा सकते हैं? ऐसा सोचना भी गलत है, पाप है। इसलिए सार्वजनिक रूप से हमने इनसे क्षमा मांगी
और क्षमा मांगना ही हमारा गौरव भी रहे। जय श्री राधे। Yeah.